मतलब सर, हम हम दोनों का रिश्ता यही तक था। अब हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। हम दोनों को यही रुकना होगा। क्यों ना हम एक गेट टुगेदर प्लान करें, ये सब मिलकर एक पार्टी करते हैं, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या बोलूं, इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मेरी बीमारी तुम्हें लग गई है। इतने दिनों से सिर्फ तुम बोलती रहती थी और मैं चुप रहता था। अब मैं नॉन स्टॉप बकबक किए जा रहा हूं और तुम चुप बैठी हो। तो पता है ना, कई बार हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, फिर वो जब हमें मिल जाती है तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। इतने दिनों से तुम जो कुछ मुझसे सुनना चाहती थी, फैक्ट तो ये है कि मैं भी तुमसे वो कहना चाहता था, और अब जब कह दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और जानती, मेरे आसपास के लोग, माँ, मानसी, सब कह रहे थे कि जब से मैं कश्मीर से वापस आया हूं बहुत खुश हूं। मुझे क्या बताऊं उनको कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। सच तो यह है कि मैंने खुद से भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो एक बार फिर से कहता हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये बात मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, ताकि तुम घर आओ और सबसे मिल लो। आओगी ना? अभी भी चुप? अगर नहीं आना है तो कम से कम गर्दन हिला के जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा। आपको समझाना कैसे है, यही तो समझ नहीं आ रहा है सर। तो बोलो ना, तुम मुझे बोलते हुए, मुझे डांटते हुए, चिल्लाते हुए अच्छी लगती है। इनफैक्ट आई नो कि तुम्हारे दिल में भी मेरी तरह बहुत कुछ है जो तुम बोलना चाहती हो, और मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। प्लीज बोलो ना। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और जो मैं बोलूंगी शायद उस चीज को सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत बुरा लगे, बहुत गुस्सा आए और आप टूट जाए। ऐसा क्या बोलने वाली हो तुम? बोलो ना। अरे सर, I'm sorry. I'm very, 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 very sorry. मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब सर, हम दोनों का रिश्ता यही तक था। अब हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। हम दोनों को यही रुकना होगा।